और लौंडे, क्या हालचाल। मैंने अपना 1770 रुपये वेस्ट कर दिया है श्वेताब सर के अटैक मोड कोर्स को लेकर, और मैं नहीं चाहता कि कोई दूसरा इंसान भी इतना ही रिग्रेट फील करे जितना मुझे फील हो रहा है। इस वीडियो को देखे तुम जान लो कि तुम्हें लेना चाहिए भी या नहीं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली जंक फूड में मैंने पिछले 1 महीने में कम से कम 2 से 2,500 रुपये स्पेंड कर दिया है। और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि जब मैं जंक फूड जैसी चीज़ें पैसे स्पेंड कर पा रहा हूँ तो अटैक मोड क्यों नहीं परचेज़ कर रहा हूँ मैं, जबकि मैं इतने सालों से सुनते आ रहा हूँ अटैक मोड के बारे में, श्वेताब के चैनल में भी, एंड लोग भी अपना अपना रिव्यू शेयर करते हैं कि अटैक मोड वो यूज़ कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं कि मैंने ये टास्क फोड़ दिया। तो इससे मुझे लगता है कि कुछ तो ज़रूर होगा इस कोर्स में जो मुझे थोड़ा आगे लेके जाएगा लाइफ में। इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, पैसे ऑलरेडी जंक फूड में गए हैं तो उससे तो लाख गुना बेटर होगा अगर मैं श्वेताब सर का ये कोर्स ले लूँ। एंड मैंने आज से 3-4 दिन पहले वो कोर्स परचेज़ किया। अगर मैं बताऊँ स्टार्टिंग में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था उस कोर्स से जब मैंने परचेज़ किया, तो दिमाग में यही था कि जो मैं सुनते आ रहा हूँ बेसिकली, कि इस कोर्स को लेने के बाद मैं अपने टास्क को फोड़ना स्टार्ट कर दूंगा, एक के बाद एक फोकस्ड रहूंगा, एंड लाइफ में हर एक चीज़ का क्लैरिटी मिल चुका होगा। जैसा कि श्वेताब हमेशा मार्केट करते हैं, हर वीडियो के इंट्रो में वो कहते हैं कि अटैक मोड उठाओ, अगर काम नहीं हो रहा है अटैक मोड उठाओ। तो मैंने ये सोचा कि काम तो हो नहीं रहा है, काम करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो अटैक मोड ही अब मुझे बचा पाएगा। और उस कोर्स को लेने के बाद मुझे कैसा फील हुआ, मेरा रिएक्शन कैसा था, ये शेयर करने के पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। तुम मोस्ट प्रोबेबली श्वेताब के ही व्यूवर होगे जो इस वीडियो को देख रहे होगे, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि श्वेताब का कोई व्यूवर कमेंट सेक्शन में हेट देगा, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पीपल होंगे जो श्वेताब को देखते होंगे मेरी तरह ही। तो अगर हेट आता है ना, कोई अगर हेट करता है तो एक बार सोच लेना कि तुम ये हेट कमेंट करके श्वेताब गंगवार की ही बेइज्जती कर रहे हो। तो हाँ, अब बढ़ते हैं आगे। तो जैसे मैंने कोर्स परचेज किया, पेमेंट वगैरह हो गया, तो सबसे पहले तो श्वेताब गंगवार नाम से ईमेल आता है, और पता नहीं बहुत खुशी हुआ कि बाप रे, श्वेताब गंगवार के नाम से ईमेल आया है। और फिर मैं उनके वेबसाइट पर जाता हूँ जिसका नाम है गैंगस्टा फिलोसॉफी, एंड बाद में जानता हूँ कि ऐप भी है उनका, एंड इंटरफेस काफ़ी सिमिलर ही है। सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि उसमें जाते ही तुम्हें पता रहेगा कि कहाँ तुम्हें कोर्सेस मिलने वाला है, कहाँ टेम्पलेट्स मिलने वाला है। मतलब बहुत क्लीन और बहुत क्लियर इंटरफेस था जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर कोर्स के अंदर वाले वीडियोस की बात करें तो सब कुछ एकदम प्रैक्टिकल था, कोई मतलब मोटिवेशन बाजी नहीं था। सब कुछ मतलब ऐसा था कि तुम अगर देखोगे तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा। तो किसी के भी लाइफ में अगर क्लैरिटी नहीं है, विजुअलाइजेशन वगैरह तुम नहीं करते हो, तो ये कोर्स के जो वीडियोस है ना, ये तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। और उनके प्लेटफॉर्म पर ही एक कम्युनिटी भी बना हुआ है जहाँ तुम लोगों से बात कर सकते हो, लेकिन वो कम्युनिटी ऑलमोस्ट डेड ही है। लोग 5-6 घंटे में एक बार कुछ अपडेट देते हैं, उस अपडेट पर भी 1 लाइक होता है, 3 कमेंट होते हैं, ऐसा ही है। तो वो तुम उसको डेड ही कहोगे। तो कम्युनिटी का कुछ खास फ़ायदा इधर मुझे नहीं दिखा। अगर वो कम्युनिटी डिस्कॉर्ड पे होता या किसी और प्लेटफॉर्म पे होता जहाँ लोग फ्रिक्वेंटली खुद जाते रहते हैं, सिर्फ उस पर्पज़ से नहीं, अदर काम से भी जाते हैं, तब शायद वो कम्युनिटी ज़्यादा एंगेजिंग होता। बट उनके ऐप पर या उनके वेबसाइट पर स्पेसिफिकली लोग बार बार नहीं आएंगे कम्युनिटी से इंटरेक्ट करने के लिए। तो ये चीज़ मुझे डेड सा लगा और इंटरेस्टिंग नहीं लगा। अब अगर बात करें उनके दिए हुए नोशन टेम्पलेट्स की, क्या वो एक्चुअल में हेल्पफुल था भी या नहीं, तो देखो कुछ टेम्पलेट्स थे जो सच में बहुत हेल्पफुल है, और मुझे वो वाले ज़्यादा हेल्पफुल लगे जिन्हें तुम डेली यूज़ नहीं करोगे, जो कभी कभी ओकेजनली यूज़ करने का, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी चीज़ को लेकर अगर तुम्हें क्लैरिटी चाहिए तो कुछ ऐसे टेम्पलेट्स हैं उधर दिए हुए जिनको तुम यूज़ कर सकते हो, एंड तुम्हें इंस्टेंट जवाब मिल जाएगी। अभी एक मैस में अगर मैं फंसा हुआ हूँ तो इससे निकलना कैसे है, वो सच में बहुत सही लगा मुझे। लेकिन कुछ जो डेली टास्क वाले टेम्पलेट्स थे, जो एक नहीं था, बहुत सारे थे। एक था बिकम पावरफुल, फिर एक था न्यूक टुडे, ऐसे मतलब न्यूक्लियर मोड और अटैक मोड के दोनों के टेम्पलेट्स में यूज़ करा था। तो प्रॉब्लम यहाँ मुझे ये लगा ना कि अगर एक टेम्पलेट होता कि तुम्हें क्या करना है तो बेस्ट होता, पर उधर बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। कहीं तुम्हें एक टास्क करने को बोला जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, तो कहीं तुम्हें 8 टास्क करने को बोला जा रहा है। तो थोड़ा ये मुझे कंफ्यूजिंग लगा। एंड ओवरऑल नोशन ऐप भी मैंने कभी यूज़ नहीं किया था, तो नोशन ऐप मुझे ऑलरेडी मुश्किल लग रहा था, बट हाँ, वो मैं आगे सीख लूँगा। बट प्रॉब्लम मुझे यही लगी कि टेम्पलेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, जिससे ना एक यूज़र जो होगा ना, उसके दिमाग में कॉग्निटिव लोड बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। ये भी देखूँ, वो भी देखूँ, अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। दिन में एक टेम्पलेट अगर यूज़ करना हो तो वो बेस्ट है ना। और उसका कोई गाइडेंस नहीं दिया गया कोर्स में कि तुम्हें ये वाला टेम्पलेट डेली यूज़ करना है। एक है बिकम पावरफुल का, उधर भी अलग अलग वीक डेज दिए हुए हैं। एक फिर है पावर सिस्टम, जहाँ तुम्हें ये कहा गया कि 3 चीज़ें तुम्हें करनी है, एक रिच बनने के लिए, एक शायद गुड लुकिंग बनने के लिए, एक पावरफुल बनने के लिए, ऐसा कुछ था। ठीक है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा है, बट ऐसा ही कुछ था। बेकार में दिमाग में लोड बढ़ गया मेरा, जो मैं खुद कर रहा था ईजिली अपने फ़ोन में किसी भी नोट ऐप के अंदर या फिर अपने डायरी में लिख रहा था, उस चीज़ को मैंने और कॉम्प्लेक्स वर्जन में देखा और मुझे ये चीज़ ठीक नहीं लगा। और जो नोशन ऐप है ना, वो कोई भी बिगिनर डे 1 से नहीं यूज़ कर पाएगा। वो सीखना अपने आप में एक मुश्किल चीज़ है। अब तुम बोलोगे क्या गंवार इंसान है यार, नोशन किसको नहीं आता। देखो, रियल लाइफ में जितने लोगों को आसपास जानता हूँ ना, कोई भी नोशन यूज़ करने वाला है नहीं जिनको मैं जानता हूँ। मुझे कोई डिटेल्ड यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा नोशन के लिए। तो मेन मेरा जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो नोशन को लेकर है कि इसको यूज़ करना मुश्किल है। और जो मेन प्रॉब्लम मुझे इस कोर्स में लगा है ना, वो यही है कि
कि तुम्हें इस कोर्स में स्पून फीडिंग नहीं किया जा रहा है, जिसको लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि अच्छा है, तुम्हें खुद से चीज़ों को फिगर आउट करना है, कोई स्पून फीडिंग नहीं किया गया है। बट मैं कहूँगा कि ये गलत चीज़ है, क्योंकि अगर आप कोर्स बना रहे हो कि एक इंसान से काम नहीं हो रहा है, वो इस कोर्स को देखने के बाद काम कर पाएगा, मतलब वो इंसान लेजी इंसान है, अनडिसिप्लिन इंसान है, उसको स्पून फीडिंग की ज़रूरत है। बाहर तूफान हो रहा है, इस नॉइज़ को इग्नोर करना। बट मैं यही कह रहा हूँ कि एक कोर्स अगर आप बना रहे हो जहाँ एक इंसान को डिसिप्लिन सीखना है, वो डिसिप्लिन नहीं है तभी उसे काम नहीं हो रहा है, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप कुछ भी रैंडम चीज़ें अगर आप बोल दो, 10 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और उन 10 को कैसे एक ऑर्डर में फॉलो करना है, ये चीज़ वो खुद से फिगर आउट कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो इसमें मेरे हिसाब से ना, अगर क्लियर गाइडेंस होता, एकदम क्लैरिटी के साथ कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये मिल गया है, मतलब एक CTA मिलता है कि तुम्हें एग्जैक्टली ये करना है। इस कोर्स को देखने के बाद तुम्हें पता है कि तुम्हें ये करना है और ये नहीं करना है, तुम्हें और डिसीजंस नहीं लेना पड़ रहा है। क्योंकि मैंने यही चीज़ देखा कि इधर बहुत डिसीजंस तुम्हें लेना पड़ रहा है कि तुम न्यूक्लियर सिस्टम फॉलो करने वाले हो या फिर तुम बिकम पावरफुल वाला टेम्पलेट फॉलो करने वाले हो। ये कंफ्यूजन क्यों? तो इस कोर्स को देखने के बाद मेरा फिलहाल यही ओपिनियन है कि इसको गलत तरीके से मार्केट किया गया है, क्योंकि जो ऑडियंस उनके रिएक्शन चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, जहां वो इंट्रो में कहते हैं कि अटैक मोड उठाओ अगर काम नहीं हो रहा है, तो वो जो ऑडियंस है ना, वो एक्चुअल में बहुत डिसिप्लिन लोग नहीं है। मानता उनके इंग्लिश चैनल पे अगर वो कह रहे हैं कि अटैक मोड उठाओ, तो वहाँ अलग तरह का ऑडियंस होता है। और मेरे हिसाब से इस चीज़ को फिक्स करने का एक ही तरीका है। अगर श्वेताब सर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज़ इस बात को सीरियसली लेना। अगर वो एक गाइड वीडियो डाल देंगे एग्जैक्टली इस कोर्स को कैसे फॉलो करना है, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज होंगे। कुछ होंगे एकदम स्मार्ट लोग जो अभी कमेंट सेक्शन में भी शायद मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे कि कौन सा गंवा रहा गया वीडियो बनाने, बट हर इंसान वैसा नहीं होता है। जो ज़्यादातर लोग हैं, जो ज़्यादातर बायर्स हैं उस कोर्स के, वो इतने स्मार्ट नहीं होंगे कि उनको नोशन चलाना भी आता है, उन्हें ऑलरेडी सब पता है। अब अगर तुम ऐसे पूछो कि क्या ये प्राइस जस्टिफाइड है, जो 1500 है बट GST के साथ पड़ता है 1770 रुपये, तो मेरे हिसाब से ये जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है। इस कोर्स का प्राइस अगर 500 होता तब ये पूरा वर्थ इट होता, लेकिन 1500 रुपये मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। लेकिन अगेन, एक कोर्स का प्राइस कितना होगा वो डिसाइड करने वाला उसका ओनर ही होता है, मैं कोई नहीं हूँ कहने वाला, बट मैंने जस्ट अपना ओपिनियन बोला है। और एक और बात यहाँ बोलना चाहूँगा कि ये कोर्स अगर 10,000 का भी होता ना, तभी मैंने परचेज़ किया होता, क्योंकि ये श्वेताब सर का बनाया हुआ कोर्स है एंड मैं उनको अभी से नहीं, उनके मैनसूत्रा चैनल से देखता हूँ, रॉ एंड रियल का फ़ैन रहा हूँ, तो उनके साथ एक अलग पैरासोशियल रिलेशन बन गया है। तो इस वजह से चाहे कोर्स कितना भी महंगा हो, उनका प्रोडक्ट है तो अपन लेगा, ऐसा था सीन। पहले मैंने लिया नहीं, लेकिन मैंने ये गोल ज़रूर सेट करके रखा था कि कभी ना कभी ये कोर्स परचेज करना है। अब देखो, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि तुम्हें ये कोर्स नहीं परचेज करना चाहिए। बात सिंपल है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके लिए कोर्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जो कमेंट सेक्शन में तुम्हें दिखता है, जो लोग कहते हैं कि अटैक मोड ने एक्चुअली उनका लाइफ चेंज किया है, लोगों ने रिव्यू वीडियोस भी बनाया है। लेकिन कुछ ऐसे भी मिलेंगे तुम्हें लोग जिनका बिल्कुल भी फ़ायदा इस चीज़ से नहीं होगा। और मैं ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि जो मेरे जैसे लोग होंगे, जो ऑलरेडी प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत कुछ कर रहे होंगे, जैसे कि मेरे पास एक ऐप था टास्क ऐप, एक था कलर नोट, मैं ये सारे ऐप्स में ऑलरेडी वो सारी चीज़ें कर रहा था जो श्वेताब जी ने अपने कोर्स में बताया है। और एक वीडियो में श्वेताब सर ने खुद ही कहा है कि हर इंसान को ना यूट्यूब पर आकर अपना ओपिनियन रखने का हक होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज करना है तो तुम्हें करना चाहिए यूट्यूब पर आके, तभी हम समझेंगे कि वो चीज़ एक्चुअल में अच्छा है या नहीं, उसका अच्छा साइड क्या है, खराब साइड क्या है। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई भी इंसान यहाँ पे जो बैठा है, जिसकी जिंदगी में, जिसके जहन में कभी भी एक भावना आए अपनी लाइफ में कि हे यार मैं ये कंटेंट देख रहा हूँ, दिस फकिंग पॉइंट डज नॉट मेक अ सेंस एंड आई कैन राइट डाउन अ काउंटर, नॉट एन अटैक बट अ काउंटर ओपिनियन टू दिस आइडिया जो शेयर किया गया है, मेक अ वीडियो एंड मेक मनी ऑन दिस। तो मेरे हिसाब से एक इंसान जिसके लाइफ में ऑलरेडी बाकी लोगों से ज़्यादा क्लैरिटी है, अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, स्टिल मोटिवेशन की कमी है, तुम नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें ये कोर्स परचेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर जो मोटिवेशन का कमी था पहले, वो अभी भी सेम है, कोई फ़र्क नहीं हुआ है। बस क्लैरिटी मुझे उस कोर्स में दिखा है, जो मेरे अंदर ऑलरेडी था, मैंने कहीं ना कहीं जर्नलिंग करके रखा होगा, वही चीज़ मुझे दोबारा दिख गया, बस यही हुआ है, और कुछ फ़र्क नहीं आया इस कोर्स को खरीदने के बाद। एनीवेज दोस्तों, अगर तुम किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम ओसवाल बुक्स के स्टडी मटेरियल्स ट्राई करो एंड डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर तुम मेरा कोड हटके यूज़ करोगे तो तुम्हें एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चाहे तुम अपने लिए खरीदो बुक्स या फिर किसी और को गिफ्ट करो, मेरा कोड हटके ज़रूर यूज़ करना। और अगर तुम्हें जानना है कि क्यों तुम फ्यूचर में एक गरीब इंसान रह जाओगे, तो स्क्रीन पर जो वीडियो आ रहा होगा, इसे टैप करके देख लेना। और अब मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।